बालों वाली मादा खरगोश एक बहुत ही प्रेमी और बड़े दिल वाली जानवर थी। वो सब जानवरों की सहायता करने में लगी रहती। जब छोटे मेढक को कोई और जगह खेलने के लिए नहीं मिलती तो वो मादा खरगोश अपनी जमीन में एक गड्ढा खोदती और उसको पानी से भर देती, और इस तरह से वह उस गड्ढे को मेढक के खेलने की जगह बना देती। मादा खरगोश ने गिलहरी को अपना घोंसला बनाते हुए देखा तो वह बहुत सारी पत्तियां ले आई और उसके घोंसले के पास लाकर रख दी ताकि वह गर्म रह सके। वह जब मोल भाई को अपना घर बनाने के लिए पत्थर हटाते देखती तो वह पत्थर हटाने में उसकी सहायता करती। सारे जानवर उसका धन्यवाद करते और जब भी उसको किसी सहायता की जरूरत होती तो वे उसकी सहायता के लिए तैयार रहते। वह बड़े कत्थई भालू की भी सहायता करती। भालू गर्मी भर बेरीज खाकर बिता देता जो झाड़ियों पर उगती थीं। वह शहद की मक्खी के छत्ते से शहद भी खाता था, पर अब भालू भूखा था तो उस मादा खरगोश ने भालू को अपनी ओक के पेड़ की गिरियां जो उसने अपने शाम के खाने के लिए रखी थी दे दी। उसने उसको गाजर और बंद गोभी भी दी जो उसने अपने खाने के लिए पास के खेत से तोड़कर ला कर रखी थी। पर बड़े कत्थई भालू ने तो उसको धन्यवाद भी नहीं दिया, बल्कि उसने तो ये भी कहा कि उसको और चाहिए। वह बड़ा कत्थई भालू हर जगह उस मादा खरगोश के पीछे पीछे घूमता रहता। जब भी कभी वह मादा खरगोश जाड़ों के लिए अपना खाना इकट्ठा करती वह बड़ा कत्थई भालू कहता और फिर वह उसका सारा खाना खा जाता। इस तरह वह बड़ा भालू उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। जब उस मादा खरगोश ने लकड़ी के एक खोखले लट्ठे में जाड़ों के लिए अपना खाना भरा तो वह फिर बोला और फिर वह खाने के लिए उस लट्ठे पर चढ़ गया और मादा खरगोश का खाना खाकर सो गया। सो मादा खरगोश छोटे मेंढक गिलहरी और मोल भाई के पास गई और बोली, मैं क्या करूं? मैं बहुत छोटी सी हूं और बड़ा कत्थई भालू बहुत बड़ा है। जो खाना मैं अपने लिए जाड़ों के लिए इकट्ठा करती हूं वह सारा खाना खा जाता है। इस समय वह मेरे घर में मेरे खोखले पेड़ में रह रहा है। उसने मेरा घर भी ले लिया है। ये सुनकर छोटे मेंढक गिलहरी और मोल भाई तीनों ने मादा खरगोश की सहायता करने का विचार किया। गिलहरी ने उस खोखले पेड़ के दोनों तरफ सूखी पत्तियां लगाकर उसको बंद कर दिया। छोटे मेढक ने कीचड़ लाकर उन पत्तियों के ऊपर लपेट दी और मोल ने उस कीचड़ के ऊपर छोटे छोटे पत्थर लाकर लगा दिए। फिर वे सब बोले, अब ओ मादा खरगोश तुम अपने पैरों से दबा दबा कर इन पत्थरों को इस कीचड़ में कसकर घुसा दो। मादा खरगोश ने फिर यही किया। जब वे लोग ये सब कर रहे थे वो बड़ा कत्थई भालू उस खोखले पेड़ के अंदर सोता ही रहा। जब भालू की आंख खुली तो उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, क्योंकि बाहर से कोई रोशनी न आने की वजह से उस खोखले लट्ठे में अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसने सोचा कि शायद अभी रात है, सो वह फिर से सो गया। वह सोता ही रहा, सोता ही रहा, सोता ही रहा। मादा खरगोश ने फिर अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया और उसको खाने से भर लिया। फिर जाड़ा आ गया। मादा खरगोश अपने घर में गर्म भी रही और अब उसके पास खाने के लिए भी बहुत कुछ था। उसके दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जाड़ा बीत गया, वसंत आ रहा था। लट्ठे के बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनकर आखिर भालू की आंख खुली। तब उसने वे पत्तियां, सूखी कीचड़ और पत्थर के टुकड़े हटाए और बाहर आया। वसंत आ चुका था। वह बोला, अरे मैं तो सारे जाड़े यहाँ सोता ही रहा। ये तो बड़ा अच्छा रहा। इस तरह से मुझे जाड़े में खाने की परेशानी भी नहीं रहेगी। अब आगे से मैं यही करूँगा। अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई, पर मादा खरगोश अभी भी सबकी सहायता करती है, बड़े कत्थई भालू की भी। पर उसको अब ये भी मालूम है कि उसके पास जाड़े भर के लिए खूब खाना रहेगा, क्योंकि अब उसको बड़े कत्थई भालू से अपना खाना नहीं बांटना, क्योंकि भालू अब सारे जाड़े सोते हैं और मादा खरगोश से खाना नहीं मांगते।